हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सभी भाई से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके आप लोग शेयर करो। मैं बहुत मजबूर और बहुत लाचार महिला हूँ। मुझे 1.5 साल हो गया चैनल बनाए, आज तक मेरा चैनल वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। प्लीज़ भाइयों, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी भाई से मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट और सहयोग अगर मेरे साथ है ना तो मैं बहुत खुश रहूँगी। और मुझे मतलब अंदर से ये महसूस होगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग मेरे साथ हैं। ये बदकिस्मत बहन आप लोगों के ही भरोसे सोशल मीडिया पे आई है। बाकी बिना एक दूसरे के सपोर्ट किए कोई आगे नहीं बढ़ पाता। आप लोग मेरी मजबूरी, मेरी लाचारी को जानते हुए भी मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऐसा मत करो भाई। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत परेशानी मेरे ऊपर चल रही है, जो कि मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी। मुझे फॉर्च्यूनर, थार या जगह ज़मीन या घर नहीं बनाना है। मुझे अपने घर की दाल रोटी चलानी है। यही सोच के मैं आई थी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, पर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ये तो मुझे भरोसा हो गया। अगर आप लोग सपोर्ट करते ना तो मैं इतने पीछे 1.5 साल हो गया, इतने पीछे कभी भी नहीं रहती। जिसको भी मैं बताती हूँ वो सुनते हैं तो उनको ताज्जुब लगता है कि बहन आप 1.5 साल से चैनल बनाई हो, 1.5 साल से आप मेहनत कर रही हो, वीडियो अपलोड कर रही हो और अभी तक आपका 4000 वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपके वीडियो को कोई पसंद नहीं कर रहा है। आपको वीडियो कोई देखता नहीं तो आपका वॉच टाइम कहाँ से कंप्लीट होगा? तो ये सब आप लोगों की वजह से होगा और आप लोगों की वजह से आज हम पीछे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते ना तो मुझे भी शायद मेरे घर की भी दाल रोटी आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों की प्यार दुलार सपोर्ट से चल जाती और चलती, लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकती हूँ। मेरा जो कर्म है मैं अपना कर्म कर रही हूँ। अपने छोटा हो या बड़ा हो मेरे यूट्यूब फैमिली, मैं सभी को मान सम्मान दे रही हूँ कि जिसके दिल में आए, जो मेरी मजबूरी समझेगा वो मुझे हर हाल में सपोर्ट करेगा और जो नहीं समझेगा वो नहीं करेगा। तो आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं है। वैसे आप लोग जानबूझ के अगर इग्नोर करो तो वो बात अलग है, क्योंकि मेरी नसीब तो ऊपर वाले ने ही ख़राब कर दी है। तो उसमें इंसान को मौका देखने के बाद इंसान कहाँ छोड़ने वाला है। ये तो दुनिया की रीत है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार सारे आपको सपोर्ट करेंगे, सारे आपके साथ रहेंगे। और अगर ज़रा सी भी उनके कान में भनक पड़ गई कि इसकी मजबूरी, इसके अंदर गरीबी आ गई है, तो धीरे धीरे आपके रिश्तेदार, नातेदार, आपके दोस्त यार धीरे धीरे आपका ऐसा साथ छोड़ने लगेंगे कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर भगवान ने आपकी बनी बनाई बाज़ार लगाई है ना, इसमें 100 लोग आपके साथ देने के लिए तैयार रहेंगे और देंगे भी। और अगर परमात्मा ने आपको नीचे गिरा दिया ना, तो इंसान तो इतना नीचे गिराना चाहती है कि मैं क्या ही बताऊं। वो चीज़ तो आप लोग को पता है। तो कोई बात नहीं,
ये परमात्मा का खेल है। शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, लेने दो। जो उनको पसंद होगा वो वही करेंगे, और जो उनको पसंद है वो वही कर रहे हैं मेरे साथ, औरों के साथ। बहुत सी माताएं बहनें हैं, बहुत से भाई हैं कि अपनी गरीबी को लेके बहुत मजबूर हैं। उनके एक टाइम का चूल्हा जलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी में से मैं भी एक लाचार और मजबूर महिला हूँ, जो आपके सामने सोशल मीडिया पे आके अपनी सारी परेशानी बता रही हूँ। पर कोई भाई नहीं है। एक भैया थे, नाम तो मैं उनका नहीं ले सकती, पर उन्होंने मुझे हौसला दिया था कि दीदी मैं पत्रकार हूँ, अच्छा खासा मीडिया वाला हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा और आपकी वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा, आप बहुत आगे निकल जाओगी। 2-4 दिन हमसे बात किए, हमारे लाइफ में आए। उसके बाद ऐसा निकल गए जो कि मेरा नंबर भी उनके पास है। कभी उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि हाँ बहन आपका चैनल कैसे चल रहा है, आप लाइव आती हो कि नहीं आती हो, क्या कैसा, कभी नहीं। दुनिया अपने में मस्त है, अपने में व्यस्त है। आपकी लाचारी, आपकी मजबूरी, आपका तकलीफ कोई नहीं देखेगा। अगर आप सुखी हैं तो आपको सब देखने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप आधी रात को आवाज़ दोगे ना तो सारे आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास तकलीफ़ है, आप एक नहीं 100 बार फ़ोन लगाओ, 100 बार चिल्लाओ, जानकर भी नहीं इंसान आएगा। क्यों? इसलिए कि उसको ये डर रहेगा ऐसा न हो इसके पास ये मुसीबत आई है, कहीं मुझसे पैसा न मांग ले, कहीं मुझको जाने के लिए ना बोल दे। तो उनको पता रहेगा और उनको मालूम भी पड़ेगा कि आपके ऊपर ये विपत्ति है, ये आपत्ति है, तब भी वो आने के लिए तैयार नहीं होंगे। कोई बात नहीं भैया, मुझे कोई सपोर्ट करे या न करे, मैं उन लोगों को, उन भाइयों को, उन बहनों को यही दुआ दूंगी कि वो लोग खुश रहे, मेरी जैसी नसीब किसी भाई बहन को ना मिले। जिस हालात पे मैं चल रही हूँ, जिस तरह मैं जीवन काट रही हूँ ज़िंदगी घुट-घुट के, इस तरह ज़िंदगी किसी बहन किसी भाई का ना ऊपर वाला दे, इससे बेहतर मौत दे दे वो मंजूर है, पर ऐसी ज़िंदगी ना दे। मैं सभी के लिए भगवान से दुआ करूँगी कि अगर इतना कष्ट देना है तो इससे अच्छा है कि मौत दे दो, वो सुकून है उस मौत में, पर ऐसी ज़िंदगी में नहीं सुकून है। अगर आप लोग सपोर्ट करते तो शायद ये अंदर की आत्मा, परमात्मा जिसमें वास करते हैं, उस आत्मा से परमात्मा जी आपको ज़रूर दुआएं देते। शायद इंसान तो गद्दार होता है, क्योंकि जब सुख पर आ जाता है ना तो वो अपना बुरा वक्त भूल जाता है, और ये भी भूल जाता है कि मेरे बुरे वक्त में मेरा कौन साथ दिया था, कौन नहीं दिया था, ये भी भूल जाता है। लेकिन हाँ, बात है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 10 लोग तो बिल्कुल याद रखेंगे कि इतनी मुसीबत थी, इस मुसीबत में मेरा ये आदमी ने मेरा पैसे से लेके, ताकत शरीर से लेके, हर मायने में मेरा हर जगह सपोर्ट किए थे। मैं उनका एहसान कभी नहीं भुला सकती। लेकिन हाँ, 90 लोग हैं कि जब उनके पास पैसा और धन दौलत शोहरत सब हो जाती है तो अपनी आप बीती बातें वो भूल जाते हैं। लेकिन हाँ भाई, एक बात है, भूलना नहीं चाहिए अपनी बीता हुआ पल, अपनी बीती हुई परिस्थिति, अपने जो साथ दिए। आप चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितने पैसे वाले हो जाओ, पर वो अपनी बीती हुई बातें तुम खुद सोचो। जिस तरह तुम्हारा दिन कटा, रात कटी,
जिस तरह तुमने सबसे सपोर्ट मांगा, सब ने आपका साथ दिया, उस इंसान को नहीं भूलना चाहिए। घर परिवार भूल जाए वो अलग बात है, पर जिसके साथ जिसने जो इंसानियत की है उस इंसान को उसकी मतलब वो चीज़ नहीं भूलना चाहिए किसी को, मेरा कहना है। अब ऐसे तो भाई सबकी सोचें अलग होती है, पर हाँ मेरी सोच है कि मैं औरत ज़रूर हूँ लेकिन बात मर्दों वाली करती हूँ। जो मेरी मुसीबत में काम आया है तब भी अब भी मैं उसको याद रखती हूँ, और जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं रखूँगी, ये मेरा वादा है। मैं नहीं किसी की एहसान को भुला सकती, क्योंकि जो मेरे मुसीबत में खड़ा हुआ है, जो मेरा साथ दिया है, मैं उसको कहाँ भूल पाऊँगी। अरे मैं भूल पाऊँगी, भगवान तो याद रखेगा। भगवान बोलेगा ना कि तुम्हें धरती पे मैंने भेजा था, इतना कष्ट दिया, तकलीफ़ दिया, इस इंसान ने आपकी हेल्प मदद की, और तुम्हें जब पैसा शोहरत मिला, धन, तो उस इंसान का एहसान तुम भूल गई। तुम कितनी गद्दार, कितनी खुदगर्ज हो। तो ऐसा नहीं है भाई। मैं जिस रूम में रहती हूँ, मेरे रूम मालिक कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मैं तो उनका एहसान कहीं भी रहूँगी, दुनिया के किसी कोने में, मैं अपने रूम मालिक को नहीं भुला सकती, क्योंकि मेरे रूम मालिक मुझे हौसला देते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा रहे या न रहे, तुम काम करो या न करो, पर जब तक मेरे रूम पे रहोगी आपको मैं खाने के लिए नहीं मरने दूँगा। आपको मैं चावल, आटा, दाल, तेल, इतना व्यवस्था मैं आपका ज़रूर करूँगा। आप मेरे रूम का भाड़ा किराया दो या ना दो, मैं ये समझ लूँगा कि मैं अगले जन्म में आपका खाया था, इस जन्म में आप मेरी किराएदार बन के सारा मुझसे वसूलेंगी। मैं यही सोच के अपने आप को संतोष रखूँगा, और ऐसा ही होगा। और नहीं तो अगर मेरा होगा तो आपके साथ ऐसा होगा ही नहीं। और खाने के लिए आप कभी मत परेशान होना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या खाऊंगी, मेरे घर में राशन नहीं है, दाल, आटा, चावल नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। जब तक आप मेरे कमरे को हो तब तक आपको खाने के लिए नहीं दिक्कत होगी। हाँ भाई, आप रूम छोड़ दोगी, दूसरा रूम चेंज कर दोगी तो वो बात अलग है, लेकिन जब तक आप मेरे रूम पे हो तब तक आपको खाने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। मैं ये समझूँगा कि जितना आदमी के घर खाना बनता है, बच जाता है, आदमी रोड पे फेंक देता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस खाती है, मैं उसमें से एक फैमिली आपको समझ लूँगा कि मेरी एक फैमिली और है, तो वही भोजन आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होने दूँगा। तो मेरे साथ जैसा किया है मैं उसको नहीं भुला सकती। वही बात मैं बोली, और मैं देखती हूँ कि कितने भाई मेरे ब्लॉग पे लाइक कमेंट करते हैं, कितने भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं आज 2 ब्लॉग बनाई हूँ, एक छोटा सा, एक 13-14 मिनट का, और देखूँगी कि कितना लाइक कमेंट आता है, कितना लोग देखते हैं, कितना मुझे सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आज मेरा मन बोला कि आज मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी और बना के अपलोड करूँगी, और देखूँगी चाहने वाले कितने भाई मुझे चाहते हैं, कितने नहीं चाहते, इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाया है। तो सभी भाई को राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। सभी के घर में खुशियाँ बरकरार रहें, और इस बदकिस्मत बहन का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट करके शेयर करिएगा। अगर आप लोग ऐसे ब्लॉग देखते रहेंगे तो मैं ब्लॉग ही बना के डालूँगी, और आप सब प्यार दुलार सपोर्ट मुझे करते रहिए। जय माता दी। फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आऊँगी। सभी को राधे राधे।